ताजा खबरों के साथ। सबसे पहले बात महाराष्ट्र में सियासी उठापटक की, जो अब और भी तेज हो चुकी है। 7 और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और अब बागी विधायकों की संख्या 40 से ज्यादा हो चुकी है। उद्धव ने पार्टी नेताओं की आज बैठक बुलाई है। 11:30 बजे पार्टी नेताओं के साथ बैठक में रणनीति बनाएंगे उद्धव। और कहीं ना कहीं शिवसेना के 17 सांसद भी शिंदे के संपर्क में होने की खबर सामने आई है। कहीं ना कहीं उद्धव सरकार पर लगातार संकट के बादल अब गहराते ही जा रहे हैं। देर रात उद्धव ने सीएम हाउस छोड़ा और अब खबरें मिल रही हैं कि 17 सांसद शिवसेना के शिंदे के संपर्क में हैं। 40 से ज्यादा विधायक इस वक्त शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। बता दें कि देर रात जब उद्धव ने सीएम हाउस छोड़ा, उसके बाद वे मातोश्री पहुंचे। मीर भयंदर में शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। इधर शिंदे को हिंदुत्व का नया चेहरा बताया जा रहा है और असली शिवसेना हूं मैं, 55 में से 34 से ज्यादा विधायक मेरे साथ है, ये बात भी शिंदे ने कही। सीएम हाउस को छोड़कर मातोश्री उद्धव ठाकरे शिफ्ट हो चुके हैं और आज 11:30 बजे पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई है। बीजेपी ने शिंदे को सीएम बनने का ऑफर दिया है। इधर पवार ने भी शिंदे को सीएम बनाने की सलाह उद्धव को दी थी। शिवसेना के 17 सांसद भी शिंदे में के संपर्क में हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। एनसीपी और शिवसेना में भी टूट की खबर तेज है। तो शिव सैनिकों की क्या नाराजगी है, ये भी बता देते हैं। पार्टी में कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। पार्टी के लोगों को उद्धव का हिंदुत्व से दूर होना लगातार खटक रहा है। शिवसेना से नहीं, उद्धव के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और महाराष्ट्र संकट के बीच अब आपको बता रहे हैं कि किस तरह से शिव सैनिक नाराज है, जिसके चलते वे बागी हुए। महाराष्ट्र संकट में अब आगे क्या होने की संभावना, तो पवार ने शिंदे को सीएम बनाने की सलाह उद्धव ठाकरे को दी थी। इधर बीजेपी ने भी शिंदे को सीएम बनने का ऑफर दिया है। उद्धव ठाकरे सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और अब एकनाथ शिंदे पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी का हाथ थामकर सीएम बनते हैं तो भी महाराष्ट्र की सियासत में एक अलग बदलाव देखने को मिलेगा। और ऐसी भी खबरें हैं कि शायद शिंदे पवार की बात को सुन सकते हैं और उद्धव ठाकरे की बात भी मान सकते हैं। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, लगातार हम देख रहे हैं महाराष्ट्र सरकार पर लगातार बादल मंडरा रहे हैं खतरे के, और कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे भी परेशान नजर आए। कल देर रात सीएम हाउस छोड़ दिया, मातोश्री में मौजूद हैं, बैठक बुला रहे हैं। सभी के मन में अब यही सवाल कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, इसमें दो पक्ष ऐसे हैं जिनके दोनों हाथ में लड्डू हैं और उन दोनों पक्षों का नाम है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे। अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा देकर इसके लिए सहमत होते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, तब भी शिंदे को फायदा है और भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा है। और अगर ये स्थितियां आगे बीजेपी के साथ जाने की बनती हैं कि बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं, तब भी शिंदे और बीजेपी दोनों के दोनों हाथों में लड्डू हैं जी। अब सवाल ये उठता है कि उद्धव ठाकरे और उनके साथ जो शिवसेना के विधायक हैं, उनका क्या। दरअसल जो आपने भी बात कही कि शिवसेना का एक बड़ा धड़ा जो इस समय एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद है गुवाहाटी में, वो अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित था, क्योंकि शिवसेना का जो मूल चरित्र है वो हिंदुत्ववादी दृष्टि, सोच और राजनीति का आरंभ से रहा है जी। और ये विधायक ऐसा मान रहे थे कि शिवसेना जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में गई है, खासतौर से कांग्रेस के साथ, तो उसके स्वभाव और चरित्र को लेकर मतदाताओं में, खासतौर से जो शिवसेना की राजनीति को पसंद करने वाला मतदाता वर्ग है, वो नाराज है और इसका खामियाजा इनको अगले महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में भुगतना होगा जी। ये डर, ये चिंता इसका एक बड़ा कारण बनी और भारतीय जनता पार्टी इसको अच्छे से समझ रही थी। और यही वजह है कि एक बड़ा फैक्शन जिसका दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं कि शिवसेना के विधायक उनके साथ हैं, तो ये वो कहानी है इसके पीछे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या उद्धव ठाकरे भी इसको रिग्रेट करके कहते हैं पद से हटने के बाद, या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के बाद, कि उनका कांग्रेस के साथ जाना एक गलती थी।
अगर ये बात कहते हैं तो ये एक बड़ा ट्विस्ट होगा, लेकिन अब ये सब अगर मगर या कल्पना की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि अब सरकार वहां संकट में है और एकनाथ शिंदे अब एक बहुत ही मजबूत मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर फिलहाल देखे जाते हैं। जी शरद जी, धन्यवाद आपका तमाम विश्लेषण के लिए। तो देखिए, जिस तरह से शरद जी ने इस वक्त महाराष्ट्र के हालात पर रोशनी डाली है, उनका कहना है कि इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई किसी के हाथ में लड्डू है तो वो शिंदे हैं और बीजेपी है, क्योंकि शिंदे को 2 जगह से ऑफर मिल रहे हैं। एक ये कि उद्धव ठाकरे को लगातार खुद शरद पवार ने भी ये सलाह दी है कि अगर वे शिंदे को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो सरकार नहीं ढहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी साफ है कि बीजेपी भी ताक में बैठी हुई थी और अब शिंदे को बीजेपी की ओर से भी मुख्यमंत्री बनने का ऑफर जारी हुआ है। देखना होगा फिलहाल अब शिंदे क्या फैसला लेते हैं, आगे किस तरह से इस पूरे सियासी उठापटक का एक नया रूप सामने आता है। फिलहाल सभी के मन में सवाल यही कि आगे महाराष्ट्र में क्या होगा।